एक्सरसाइज 9, चैप्टर का नाम है वर्षा बहार। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। सबसे पहले शब्दार्थ, अनूठी माने क्या होता है? अनूठी, सुंदर और अनोखी। अति माने क्या होता है? बहुत। अति माने क्या होता है? भू माने होता है भूमि या धरती। भू माने होता है भूमि या मनहर। मनहर मतलब होता है मन को हरने वाले। मनहर मतलब क्या होता है? मन को हरने वाले। अमोद, अमोद मतलब होता है खुशी। अमोद मतलब क्या होता है? खुशी। लखो, लखो माने होता है देखो। लखो माने क्या होता है? देखो। सौरभ, सौरभ मतलब होता है सुगंध। सौरभ मतलब क्या होता है? सुगंध। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, पहला कविता। प्रस्तुत कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। प्रस्तुत कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। तो प्रस्तुत कविता वर्षा बहार मुकुटधर पांडे द्वारा रचित है। इस कविता में कविवर ने वर्षा ऋतु का चित्र प्रस्तुत किया है। इस ऋतु का आगमन होते ही आकाश काले काले बादलों से ढक जाते हैं। वर्षा की फुहार से तप्त धरती की छाती शीतल होती है। पेड़ पौधों को नया जीवन मिल जाता है। मोर वन में नाचते हैं तो किसान हरे भरे खेतों को देखकर प्रसन्न होते हैं। घनघोर घटा में चमकती बिजली तथा गरजते बादल वातावरण में भय उत्पन्न करते हैं। इतना ही नहीं, वर्षा होते ही झरना झरझर करते हुए बहने लगते हैं। इस ऋतु में प्रकृति में अद्भुत दृश्य उपस्थित हो जाता है। जलीय जीव जलाशयों में क्रीड़ा करने लगते हैं तो पपीहे पीऊं पीऊं करते हुए जलाशयों की ओर किनारे दिखाई देते हैं। इस प्रकार प्रकृति में नया जीवन आ जाता है। धरती का कण कण वर्षा का जल पाकर खिल उठता है। वर्षा जब होती है तो ये सब घटनाएं घटती हैं। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद क्यों छा जाता है? वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद क्यों छा जाता है? तब वर्षा ऋतु आते ही बाग बगीचों में फूल खिलने लगते हैं। तभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। पपीहे की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। पेड़ों की डालियां झूमती नजर आती है। फूलों के सुगंध से वातावरण सुगंधमय हो जाता है। बाग बगीचे में हरियाली छा जाती है और मोर नाचते हुए दिखाई देने लगते हैं, जिससे बाग बगीचों का सौंदर्य आकर्षक हो जाता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण बाग बगीचों में आनंद छा जाता है। वर्षा ऋतु में आनंद क्यों छा जाता है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा हरियाली छा जाती है, खुशियां मनने लगता है, चारों तरफ आवाज सुनाई देने लगता है, मोर नाचने लगते हैं। तो ये सब जब होता है तो खुशहाली छा जाता है, आनंद छा जाता है। चलो लिख लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या पंक्तियां हैं? खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। तो हो जाएगा, कवि कहता है कि वर्षा जल पाकर गुलाब खिल उठते हैं और इन खिले फूलों की सुगंध वातावरण को सुरभित बना देती है। तात्पर्य यह है कि ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड ताप के कारण गुलाब के पौधे झुलस जाते हैं, जो वर्षा ऋतु का जल पाकर के हरे भरे हो जाते हैं और फूलों से लद जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? कवि कहता है कि वर्षा का जल पाकर के गुलाब जो होते हैं खिल जाते हैं। बरसात जो होता है वो गर्मी के बाद आता है। अभी गर्मी आया है, इसके बाद बरसात आएगा। तो बरसात जब आता है तो जितने भी पेड़ पौधे सूख रहे होते हैं वो पानी पाकर के क्या हो जाते हैं? हरे हो जाते हैं। पानी पाकर के क्या हो जाते हैं? हरे हो जाते हैं। वही कह रहा है कि खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। सौरभ मतलब खुशी मना रहा है, सुगंध उड़ा रहा है वो अपना। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। जब वर्षा ऋतु होता है ना तो चारे तरफ खेती होने लगता है। धान, गेहूं, धान ये सब रोपाने लगता है। तो वही कह रहे हैं, तो गीत गाने लगते हैं किसान के, वाह बारिश होने लगा। तो वही कह रहा है कि किसान खुशी का गीत इसलिए गाते हैं
क्योंकि वर्षा ऋतु में वो फसल लगाते हैं, वर्षा ऋतु में क्या करते हैं, फसल लगाते हैं और सालों भर इसी परिश्रम का फल का उपभोग करते हैं। अगर बारिश ना हो तो कितने किसान एकदम रोने लगते हैं कि बारिश नहीं हुआ तो हम अपना फसल कैसे रोपेंगे। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट व्याकरण आ गया। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। सुख का उल्टा क्या होता है, दुख। सुख का उल्टा क्या होता है, प्रसन्न का उल्टा क्या होता है, दुखी। प्रसन्न का उल्टा क्या होता है, दुखी। सुंदर का उल्टा क्या होता है, छुछुंदर नहीं, छुछुंदर नहीं, बदसूरत। क्या होता है, बदसूरत। ठंडी का उल्टा क्या होता है, गर्मी। ठंडी का उल्टा क्या होता है, याद हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए। और इस तरह से ये पाठ खत्म हो गया।